अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद आप सब लोग की उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने अपना जो चैप्टर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड वो स्टार्ट कर रखा है और वो एंडिंग के करीब है। आज हम जो पैराग्राफ नंबर 8 है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस का मतलब होता है मुतासिर होना, इंस्पायर, इम्प्रेस्ड, इंस्पायर, ठीक है, मुतासिर होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल जो हैं वो इतने मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म का मतलब होता है मजबूत, फर्म, रेजोल्यूट। फर्म का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूट, पुख्ता। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़म। डिटर्मिनेशन इसे भी हम कहते हैं रेजोल्यूशन, अज़म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल जो हैं वो आपके पुख्ता अज़म से इतने मुतासिर हुए दैट ही रिप्लाइड, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे। यहां पर दाई का मतलब है योर, अपने, या तुम्हारे, तुम अपने रास्ते पर चलो। नन विल डेयर टच दी। डेयर, डेयर का मतलब है कोई जरा बराबर भी जो है वो जुर्रत नहीं करेगा। डेयर, रिस्क, ठीक है। उसके बाद जुर्रत करना, तुम्हें कोई छूने की भी जुर्रत नहीं करेगा। आई शैल नेवर फॉरसेक दी। यहां पर दी जो है, ये दी का मतलब है यू, तुम या आप, ठीक है। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है अबेंडन, छोड़ना, लीव, छोड़ना, तर्क करना। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, या मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ले बेटा बेटा माफ कीजिएगा। पैराग्राफ 8 में मैं अभी साइड पे हो रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आप अपने बुक के ऊपर इन वर्ड्स के सिनोनिम साथ लिख लें, साथ अपने उर्दू के वर्ड्स भी लिख लें, ताकि आप जब दोबारा इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे तो फिर हमें ये सारा काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये सारे वर्ड्स आपके पास लिखे होंगे और ऐसे क्विकली, तेजी से जो है वो हम इन तमाम वर्ड्स को, इन तमाम पैराग्राफ्स को पढ़ते जाएंगे और हमें मतलब जो है वो हमारे सामने हमें समझ आती जाएगी। तो ये ना पेपर की तैयारी देखिए आहिस्ता आहिस्ता ही होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन में सारी तैयारी कर लें, ना ये हो सकता है कि अभी आप तैयारी ना करें, ना पढ़ें तो साल के एंड पे पढ़ लेंगे, तब भी फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, फिर सही तरह से प्रिपरेशन नहीं होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 9। उसमें है, एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वाकई ही फिर उस रास्ते पर चले जो अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब कर लिया था। चोजन, चोजन का मतलब होता है मुंतखब करना, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, मुंतखब करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने जो रास्ता मुंतखब किया, आप वाकई ही फिर उसी राह पर चले। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड इन डिग्निटी। तो अल्लाह की हदायत और अज़्म समीम से, यहाँ पर समीम आपने कैसे लिखना है? स्वाद से, ठीक है। अर्ज़ समीम, अर्ज़ समीम से मामूर होकर रसूल पाक ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला शान और वक़ार से किया। इम्ब्यूड विद, इम्ब्यूड विद का मतलब होता है भरे होना। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस। तो अल्लाह की इस जो है वो रूहानी जो गाइडेंस थी, रहनुमाई थी, उससे भरपूर एंड फर्म रिजॉल्व और पुख्ता अज़म से द रसूल एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, बर्दाश्त करना, ऑल द चैलेंजेस, तो उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया विद ग्रेस, शान एंड डिग्निटी, और वकार के साथ। मैं यहाँ पर ये सारे वर्ड्स लिख दूँ। पहले हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है? इम्ब्यूड। इम्ब्यूड का मतलब क्या है? इंस्टिल्ड, सरायत होना, लबरेज होना,
ठीक है। गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब होता है रहनुमाई, डायरेक्शन, डायरेक्शन, रहनुमाई। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है, ये हम वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा, अज़म। ठीक है। उसके बाद एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है कन्फ्रंट, सामना करना, फेस करना, कन्फ्रंट सामना करना, मुकाबला करना। चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब होता है मुश्किलात, डिफिकल्टीज, मुश्किलात। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है एलिगेंस, शान, डिसेंसी भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, वकार, इसे हम जो है वो अजमत भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए यहाँ तक। चले आगे पढ़ते हैं। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। तो बहुत जल्द ही आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों सतह पर मुमकिना हद तक आला तरीन मुकाम पर सरफराज फरमाया। एलिवेट का मतलब होता है सरफराज फरमाना, ऊपर उठाना। हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, सबसे आला तरीन मुमकिना जो सतह हो सकती है, जो मकाम हो सकता है। स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड वर्ल्डली, वर्ल्डली का मतलब होता है दुनियावी। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है सतह। तो दोनों दुनियावी और रूहानी सतहों पर जो है वो उन्होंने इंसान को जो आला तरीन मुमकिना मकाम था उस तक पहुंचा दिया, उससे सरफराज कर दिया। एलिवेट, पहला हम यहां पर वर्ड क्या लिखेंगे, एलिवेट, प्रमोट। ठीक है। सरफराज किया, अता किया, सरफराज किया, अता किया। उसके बाद स्पिरिचुअल, ये रूहानी, वर्ल्डली, दुनियावी। ठीक है। चलें, बस यही एक वर्ड है, बाकी तो आपको पता चल गया। डोमेन्स, डोमेन्स का मतलब होता है एरिया, सतह, लेवल। ठीक है, सतह। तो बहुत जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को दोनों दुनियावी और रूहानी जो आला तरीन मुमकिना मकाम थे उससे सरफराज फरमाया। He was also a driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन अरब फतूहात जिन्होंने तारीख़ इंसानी पर एक लाजवाल नक्शा कायम किया, उनके पीछे एक ज़बरदस्त कुव्वत भी आप ही थे। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है ऐसी ताकत जो आपको इंस्पायर करती है कोई काम करने में। ठीक है। उसके बाद एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब होता है परमानेंट, हमेशा हमेशा रहने वाला। एक चीज होती है टेम्पररी जो थोड़ी देर रहती है, उसका ऑपोजिट एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, जिसे हम परमानेंट कहते हैं। ठीक है। कॉन्कस्ट, कॉन्कस्ट का मतलब होता है फतूहात, विक्ट्री, फतह। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए। He was also a driving force, मैं यहां पर ये ड्राइविंग फोर्स का भी मतलब आपको लिख दूं। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है इंस्पायरिंग फोर्स, इंस्पायरिंग फोर्स, मुतासर करने वाली ताकत, मुतासर करने वाली ताकत। बिहाइंड द अरब कॉन्कस्ट, कॉन्कस्ट का मतलब विक्ट्री। तो अरब ने बाद में जो दुनिया के ऊपर फतूहात की, उन फतूहात के पीछे
जो उन तमाम लोगों को गाइड करने वाला था, जो रहनुमाई देने वाले थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन, जिन्होंने क्रिएट किया था, जिन्होंने पैदा किया था एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, दायमी, लाजवाल, एक नक्श। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब होता है नक्श, एक कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन। इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, इम्प्रेशन, इन्फ्लुएंस, ठीक है, या इसे हम इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि इसे हम तासुर, ठीक है, इम्प्रेशन का मतलब होता है तासुर। तो वो एक ऐसा तासुर, जो ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा असर, जो गहरा लाजवाल असर इंसानी तारीख के ऊपर पड़ा, वो अरब फतूहात की वजह से, कि फिर दुनिया के अंदर जो है इस्लाम फैला, दुनिया जाहिलियत के ज़माने से बाहर निकल आई और एक नई दुनिया बन गई। जिस आज कितने जो है वो 1.5 अरब के करीब जो है वो मुसलमान हो चले हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? आज मुसलमान अगर जंग लड़ता है तो वो किसके लिए लड़ता है? इस्लाम की खातिर लड़ता है। तो ये वो सारी बातें, तो आप ही वो रूहानी शख्सियत थी जिनकी ताकत ने, या जिस शख्सियत ने मुतासर किया अरब को फतूहात करने में, और वो फतूहात जिन्होंने इंसानी तारीख के ऊपर एक लाजवाल नक्श छोड़ा। नो वंडर ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, हैरत की बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया गया है। दुनिया में, पूरी कायनात के अंदर आफाकी तौर पर एक आलमगीर हैसियत से तारीख ने ये साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत, आपकी जो हिस्ट्री, जो हस्ती है, वो तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा बाअसर है। मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ। नो वंडर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। हैरत की बात नहीं कि आपको आलमगीर हैसियत से तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर हस्ती तस्लीम किया गया है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, तो एक अजीम मौर्रख माइकल हार्ट के अल्फाज में मैं आपको बता दूं, आगे वो माइकल हार्ट ने अपनी किताब के अंदर जो लिखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम देख लें। वंडर, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज, हैरत होना। तो हैरानगी की कोई ऐसी बात नहीं है। इंप्रेशन हमने पढ़ लिया। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, कबूल करना। तो ये उन्होंने कबूल कर लिया है यूनिवर्सली। मैं ये जरा अभी मैं साइड पे हो रहा हूं ताकि ये वाले वर्ड्स जो हैं वो मेरा बेटा आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटाने लगा हूं क्योंकि जगह यहां पर खत्म होगी, फिर नए वर्ड्स जो है मैं यहां पर लिखूंगा आगे। अच्छा जी, यूनिवर्सली, जनरली, जनरली, ठीक है। अफाकी तौर पर, अफाकी तौर पर या फिर आलमगीरी हैसियत से। फिगर, फिगर का मतलब होता है पर्सनैलिटी, हस्ती। हस्ती, इन्फ्लुएंशियल, इंपॉर्टेंट, पावरफुल, बाअसर। पावरफुल, बाअसर, ताकत रखने वाला, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है इंचार्ज या जिम्मेदार जो होता है। आंसरेबल, जो जिम्मेदार होता है या फिर जो जवाबदेह होता है। तो आगे जो है वो माइकल हार्ट ने कहा क्या? माइकल हार्ट ने अपनी किताब में लिखा,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दो इल्हाते इस्लाम, मतलब इस्लाम की तालीमात, ये जो थियोलॉजी है ये होता है तालीमात, तो यहाँ पर इस्लामिक थियोलॉजी है तो इसका मतलब है इस्लामिक टीचिंग्स, ठीक है, टीचिंग्स, तालीमात। वो कहते हैं, माइकल हार्ट लिखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिम्मेदार थे इस्लाम की तालीमात के भी एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, और इसके नुमाया जो इखलाकियात और जो शाइस्ता किरदार के असूल थे उन दोनों के जिम्मेदार, कि आपने तालीम भी देनी थी और आपने उनको मुसलमानों को या लोगों को आला इखलाक भी सिखाने थे। तो आपके ऊपर जो है वो दोहरी जिम्मेदारी थी कि आपने दूसरों तक वो पैगाम पहुंचाना भी है और अपनी ज़ात के ज़रिए जो है वो उनको वो असूल सिखाने भी हैं। इन एडिशन, और मज़ीद बरा, ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसलिटाइजिंग द न्यू फेथ। प्रोसलिटाइजिंग का मतलब होता है तबलीग और जो है वो तालीम देना, एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और जो मजहबी रवायात थे उनको जो है वो कायम करने में भी आपने जो है वो एक अहम किरदार अदा किया। इन फैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, दर हकीकत वो अरब की फतूहात के पीछे एक नुमाया कुव्वत थे। ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। तो हम कह सकते हैं कि वो तारीख में सबसे ज़्यादा असर रखने वाले, सबसे ज़्यादा मौसर जो हैं वो एक सियासी लीडर बनकर उभरे। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और 7वीं सदी के अंदर अरब जो फतूहात थीं वो इंसानी तारीख के अंदर अहम किरदार अदा करती आ रही हैं डाउन टू द प्रेजेंट, जो 7वीं सदी से शुरू हुआ किरदार और आज तक जारी है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो मैं आपको लिखवा दूं, फिर आगे इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा। एथिकल, एथिकल का मतलब होता है मॉरल, इखलाकी, ठीक है। थियोलॉजी हमने यहाँ पर लिख लिया, टीचिंग्स, डॉक्ट्रिन्स, रिलीजियस बिलीफ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है प्रोसलिटाइजिंग। प्रोसलिटाइजिंग का मतलब होता है प्रीच, तबलीग करना। उसके बाद मॉरल, ये मॉरल और एथिकल ये दोनों का मतलब हमने लिख लिया। प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रूटीन, ठीक है। ज़ाब्ता, ज़ाब्ता। एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश ये वर्ड हम पहले भी 2-3 दफ़ा लिख चुके हैं, कायम करना। सेटअप, कायम करना। उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है सियासी। कॉन्स्टिट्यूशनल, सियासी। रैंक, रैंक का मतलब होता है स्टेटस, दर्जा, मकाम। उसके बाद बस यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैं इस पैराग्राफ को मेरा बेटा एक दफ़ा दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी राह पर चले जो अल्लाह ताला कादिर मुतलक ने उनके लिए चुन ली थी। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, तो अल्लाह की हदायत और अज़्म समीम से मामूर होकर द रसूल एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला शान और वकार से किया। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। और जल्द ही आपने इंसान को रूहानी व दुनियावी दोनों सतहों पर मुमकिन हद तक अल्लाह तरीन मुकाम पर सरफराज फरमाया। He was also a driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history.
तो उन अरब फतूहात जिन्होंने तारीख़ इंसानी पर एक लाजवाल नक्श कायम किया के पीछे ज़बरदस्त कुव्वत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ही थे। नो वंडर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। हैरत की बात नहीं कि आपको आलमगीर हैसियत से तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर हस्ती तस्लीम किया गया है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट अ ग्रेट हिस्टोरियन, तो एक अजीम मौर्रख माइकल हार्ट के अल्फाज में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles। ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दो इल्हात इस्लाम मतलब हर दो इस्लाम की तालीमात और इसके आला और इखलाकी और शाइस्ता किरदार के असूलों के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसेलिटाइजिंग द न्यू फेथ। मज़ीद बरा या अलावा अजीम आपने नए अकीदे की तबलीग व तब्दीली एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस और मजहबी तालीमात को नाफज करने में कलीदी किरदार अदा किया। इन फैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, दर हकीकत अरब की फतूहात के दर पर्दा बतौर ज़बरदस्त कुव्वत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बखूबी तमाम ज़मानों के सबसे बड़े मौसर सियासी रहनुमा के तौर पर है। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। 7वीं सदी की अरब फतूहात ने तारीख़ इंसानी में एक अहम किरदार अदा करना आज तक जारी रखा हुआ है। ये मैंने अब आपको ट्रांसलेशन सुनाई है मेरा बेटा, आपने रिकॉर्डिंग सुनकर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे ही याद कर लेना है, ऐसे ही लिखना है। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो वहाँ पर रोक के आप अपनी किताब के अंदर उसका जो है वो मीनिंग लिख लें, उसका तर्जमा लिख लें। ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, चले आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और ये जो पैराग्राफ नंबर 9 है ये है भी इम्पॉर्टेंट। मेरा बेटा इसको बार बार पढ़ें। ट्रांसलेशन के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप ये वाले वर्ड्स भी नोट डाउन कर सकें। ये सारे आपको बोर्ड अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलो मेरा बेटा अब आप मुझे इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।